हेलो फ्रेंड्स, टिप्स फॉर ऑल स्टूडेंट्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम 12th क्लास की पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 9 डिस्कस करने जा रहे हैं, वैश्वीकरण। मैं इसमें आपको 1 मार्क्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर बताऊंगा जो कि 12th बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपने मेरी पहले की वीडियोस नहीं देखी तो प्लीज़ उनको भी देख लीजिए, क्योंकि इन सभी वीडियोज़ से आपका पूरा चैप्टर बहुत जल्दी ही रिवाइज हो जाएगा और आपको 1 मार्क्स के सारे क्वेश्चन आंसर्स याद हो जाएंगे। तो चलो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, वैश्वीकरण किसे कहते हैं। जैसा कि चैप्टर का नाम ही यही है, तो इसका मतलब होता है किसी वस्तु, विचार, सेवा या पूंजी का एक देश से दूसरे देश में निर्बाध आदान प्रदान वैश्वीकरण कहलाता है। जब किसी वस्तु, विचार, सेवा या पूंजी का एक देश से दूसरे देश में बिना किसी बाधा के, बिना किसी रोक टोक के आदान प्रदान होता है, एक देश से दूसरे देश में आता या जाता है, तब हम उसे वैश्वीकरण कहते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो आज का युग है, जो आज का टाइम है, वो वैश्वीकरण का दौर है। हम देख सकते हैं कि आज हम भारत में रहकर जापान और अमेरिका की चीज़ें खरीदते हैं और कब जैसे कपड़े वगैरह पहनते भी हैं। तो ये एक वैश्वीकरण का उदाहरण है। तो अब हमारा दूसरा क्वेश्चन है, सांस्कृतिक समरूपता करण में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो सांस्कृतिक समरूपता से अभिप्राय पश्चिमी संस्कृति को संपूर्ण विश्व पर थोपना है। इसमें ये कहा गया है कि वैश्वीकरण के कारण सांस्कृतिक समरूपता बढ़ रही है। तो सांस्कृतिक समरूपता का मतलब है कि पश्चिमी संस्कृति विश्व में फैल रही है। पश्चिमी संस्कृति में यूरोपीय देशों की संस्कृति, अमेरिका की संस्कृति आती है, जबकि सांस्कृतिक विभिन्नीकरण का कहना है कि वैश्वीकरण के कारण प्रत्येक देश की जो संस्कृति है, जो कल्चर है, खान पान, त्यौहार, रीति रिवाज है, वो कहीं ज़्यादा अलग और विशिष्ट होती जा रही है। तो मतलब संस्कृति और ज़्यादा अलग हो रही है, तो हम इसको कहेंगे सांस्कृतिक विभिन्नीकरण। अब हमारा तीसरा क्वेश्चन है, एक उपयुक्त उदाहरण द्वारा दर्शाइए कि यह आवश्यक नहीं है कि वैश्वीकरण सदैव सकारात्मक ही हो। आपको एक उदाहरण देना है कि वैश्वीकरण का एक ये उदाहरण देना है कि वो हमेशा ही पॉजिटिव नहीं होता, उसका हमेशा ही फ़ायदा नहीं होता, उसका नुकसान भी हो सकता है। तो वैश्वीकरण के कारण विश्व भर में बेरोजगारी बढ़ रही है। ये इसका एक नकारात्मक एग्जाम्पल है, नकारात्मक उदाहरण है। इसलिए यह आवश्यक नहीं है कि वैश्वीकरण सदैव सकारात्मक ही हो। ठीक है, बेरोजगारी बढ़ रही है, यह एक नकारात्मक उदाहरण है और ये सदैव ज़रूरी नहीं है कि वो सकारात्मक ही हो। अब हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, किसी एक उदाहरण द्वारा यह दर्शाइए कि विश्व के किसी एक भाग में होने वाली घटना का प्रभाव विश्व के अन्य भाग में भी देखा जा सकता है। इसका मतलब यह है कि आपको बताना है कि किसी एक भाग में कोई घटना हुई और उसका प्रभाव विश्व के अन्य देशों में भी या अन्य भागों में भी पड़ता है, तो इसका एक एग्जाम्पल देना है। तो इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एवं विश्व व्यापार संगठन द्वारा बनाई गई नीतियाँ और नीतियों का प्रभाव पूरे विश्व पर पड़ता है। इन संगठनों द्वारा जो नीतियाँ बनाई जाती हैं, क्योंकि इनके सदस्य देश भी बहुत सारे हैं, 150 से भी ज़्यादा इनके सदस्य देश हैं, तो इन नीतियों का जो प्रभाव होता है वो विश्व के कई भागों पर पड़ता है। अब हमारा पांचवा क्वेश्चन है, WSF का पूरा नाम लिखें। तो WSF का पूरा नाम है वर्ल्ड सोशल फोरम, हिंदी में विश्व सामाजिक फोरम। आप दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। अगर आप हिंदी मीडियम के तो विश्व सामाजिक फोरम ही आपको लिखना चाहिए। अब हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन है, आर्थिक वैश्वीकरण का एक लाभ लिखें। आर्थिक वैश्वीकरण मतलब जो पैसे का लेन देन है, वस्तुओं का आदान प्रदान है, तो इसका एक लाभ लिखना है आपको। तो आर्थिक वैश्वीकरण से समृद्धि बढ़ती है और खुलेपन के कारण अधिक से अधिक आबादी की खुशहाली बढ़ती है। इससे क्या होता है, कंपटीशन होता है, लोगों को सस्ता सामान मिलता है और अच्छा भी मिलता है। अब हमारा सातवां क्वेश्चन है, भारत में वैश्वीकरण की शुरुआत कब हुई। तो भारत में वैश्वीकरण की शुरुआत 1991 में नई आर्थिक नीति अपनाने से हुई। जब भारत ने 1991 में नई आर्थिक नीति अपनाई, तब से भारत में वैश्वीकरण की शुरुआत मानी जाती है। अब हमारा आठवां क्वेश्चन है, वर्ल्ड सोशल फोरम की पहली बैठक कब और कहाँ हुई। तो वर्ल्ड सोशल फोरम, विश्व सामाजिक फोरम जो है ये, इसकी पहली बैठक 2001 में ब्राज़ील के पोर्टो अल्गेरे में हुई। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये फिलअप्स के रूप में भी आ सकता है, तो प्लीज़ इन सबको नोट डाउन कर लीजिए आप।
अब हमारा 9th क्वेश्चन है, भारत में आर्थिक वैश्वीकरण का विरोध कौन कर रहा है? तो भारत में आर्थिक वैश्वीकरण का विरोध वामपंथी दल कर रहा है। ठीक है, तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी पहले की वीडियोस को भी आप देख लीजिए। इससे आपको सभी 1 मार्क्स के क्वेश्चंस लर्न हो जाएंगे और आपके इस पेपर में ये काफ़ी यूज़फुल होंगे, क्योंकि 20 क्वेश्चन जो हैं वो 1 मार्क्स के आ रहे हैं। तो प्लीज़ अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए कोई प्रॉब्लम हो तो। थैंक यू फॉर वॉच माई वीडियो।